हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे हाई टिकट सेलिंग होती है। एजेंसी आपने स्टार्ट करी है, आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी है और आपने बहुत सारे ऐसे हाई टिकट रिलेटेड वीडियोस देखे हैं, पर वहां पे उतना आपको समझ में नहीं आता कि हाई टिकट सेलिंग क्या होती है बेसिकली। देखो, सबसे पहले तो आपको एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स टेक द एग्जांपल, ठीक है। अगर आप किसी से डॉक्टर के पास जाते हो जो बस एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पेशेंट्स को ट्रीट करता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पेशेंट्स। जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल, वो ट्रीट करता है ऐसे पेशेंट्स को जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, या फिर ऐसे पेशेंट्स को जिनको फ्रैक्चर है किसी इसमें, ठीक है। और एक ऐसा पेशेंट है जो जनरल फिजिशियन है, जो सबको ट्रीट करता है, जो सबको अच्छे तरीके से उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। Who do you think can make a huge amount of money? Obviously, सेकेंड पर्सन कैन मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड पर्सन है, अ, उसने एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि एक स्पेसिफिक ऑडियंस को वो ट्रीट कर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बंदा ज्यादा पैसे कमाएगा। क्यों? क्योंकि ही इज एक्सपर्ट इन दिस थिंग। वो उस चीज में एक्सपर्ट है उसकी वजह से, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि कैसे हाई टिकट सेलिंग वर्क करती है, किस तरीके से आप हाई टिकट सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो अपनी, और आपके सर्विसेज को आप अराउंड 1 लाख 2 लाख 50,000 टू 1 लाख 2 लाख किस तरीके से सेल कर सकते हो। इसके बारे में हम लोग जानेंगे पूरा रोड मैप। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं हर रोज लाते रहता हूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गो इट सब्सक्राइब राइट नाउ, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगता है तो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो द फर्स्ट थिंग इज, व्हाट इज हाई टिकट सेलिंग? हाई टिकट सेलिंग मतलब क्या होता है? व्हाट इज हाई टिकट? स्पेसिफिकली हम लोग उसके बारे में सबसे पहले तो जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसका मिसकंसेप्शन फैला के रखा है कि आप लोग ज्यादा चार्ज करो, बस इतना होता है हाई टिकट सेलिंग। बट हाई टिकट सेलिंग इज मोर देन दैट, बहुत ज्यादा है उससे, ठीक है। हाई टिकट सेलिंग मीन्स सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वर्थ 30,000 रुपीज, 50,000 रुपीज, 1 लैक्स, 5 लैक्स, इवन 10 लैक्स रुपीज, ठीक है। तो ये 30,000 के ऊपर की जितने भी अमाउंट आती है, दीज सर्विसेज कम्स अंडर हाई टिकट सर्विसेज। ये सर्विसेज आते हैं हमारे हाई टिकट के अंदर। लोग सोचते हैं कि ओनली बिग कंपनीज कैन चार्ज प्रीमियम। बहुत सारे लोग, आप भी सोचते होंगे ना कि यार कोई बड़ी कंपनी है बस वही चार्ज कर सकती है इतना सारा अमाउंट, हम तो नहीं चार्ज कर सकते, ठीक है। ये कंप्लीटली गलत है। बिकॉज पीपल डोंट बाय बेस्ड ऑन प्राइस, दे बाय बेस्ड ऑन द ट्रस्ट, the certainty, the results that you are giving, the risk reduction that you are giving them. Now trust, किस तरीके से ट्रस्ट बैठेगा? आप उनके साथ में बात करोगे, वो आपके वीडियोस देखेंगे, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, उसके बाद में आप उसको सर्टेनिटी दोगे कि मैंने ऑलरेडी ये क्लाइंट्स को हेल्प किया हुआ है। तो आपका क्लाइंट आपके ऊपर सर्टेनिटी वाला ट्रस्ट करेगा। मतलब व्हेन एवर लेट्स सपोज आपके पास में अगर कोई क्लाइंट आया है, सो ही डोंट बाय बिकॉज ऑफ प्राइस। प्राइस के बेस पे वो बाय नहीं करेगा, वो बाय करेगा सर्टेनिटी के बेस पे कि आप उसको कितना कॉन्फिडेंस दे रहे हो। अगर आप उसको कॉन्फिडेंस दे पा रहे हो तो वो आपसे बाय कर लेगा। अगर वो आपको कॉन्फिडेंस वो आप अगर आप उसको कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हो तो आपसे बाय नहीं करेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। रिजल्ट्स के बेस पे वो आपसे बाय करेगा। आप उसको कितने रिजल्ट्स ड्राइव करोगे, आप उसको कितना रिजल्ट ला के दोगे, आपका टेस्टिमोनियल क्या है पहले, उसके बेस पे वो आपसे बाय करेगा। एंड कितना रिस्क रिडक्शन है। लेट सपोज अगर वो आपको 1 लाख रुपए दे रहा है, 1 लाख रुपए में उसका कितना रिस्क रिडक्शन हो रहा है, मतलब वो 1 लाख रुपए उसके कितने दिन में रिटर्न आएंगे। 1 लाख रुपए के ऊपर जो इन्वेस्ट किया उसने, जो 1 लाख रुपया, वो 1 लाख रुपया किस तरीके से आप उसको आरओआई ला के दोगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ला के दोगे। दे बाय बेस्ड ऑन दैट। आई होप इट इज क्लियर। सो दैट इज कॉल्ड एज हाई टिकट सेलिंग। बिगेस्ट मिथ अबाउट हाई टिकट सेलिंग क्या है? बहुत सारे बिगिनर्स इसके ऊपर बिलीव करते हैं कि आई नीड मोर फॉलोअर्स। इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। आई नीड अ बेटर लोगो। इट इज ऑल्सो रॉन्ग। आई नीड बेटर एडिटिंग। इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। मेरे वीडियोस आप जाके देखो, पूरे बेसिक वीडियोस, मैं ज्यादा एडिटिंग नहीं करता हूँ ना, तो मैंने किसी एडिटर को ज्यादा पैसे दिए हैं ये सब चीजें करने के लिए, ठीक है। मेरे पास सोशल मीडिया मैनेजर है, मैं उनको पैसे देता हूँ एंड दैट्स इट। मेरा कंटेंट ही इतना पावरफुल है कि मेरे पास में जो बंदा आता है उसको वैल्यू दिखती है मेरी। वो वीडियो नहीं देखता, वो एडिटिंग नहीं देखता, वो मेरा लोगो भी नहीं देखता, इवन वो मेरे फॉलोअर्स भी नहीं देखता इवन, ठीक है। दैट इज हाउ आई कैन सेल। मेरी एजेंसी में भी वैसे ही होता है। मेरी एजेंसी में मैं अराउंड 80,000 1 लाख की सर्विसेज सेल करता हूँ। एंड कैसे सेल कर पाता हूँ? बिकॉज ऑफ आई बिलीव ऑन दीज थिंग्स कि मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए,
फॉलोअर्स की जरूरत ही नहीं है अगर आप सेल करना चाहते हो तो। आपको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल की जरूरत है जो लोग आपसे बाय करेंगे। एंड वो अगर आपको समझ गया, वो सिस्टम आपको समझ गई, तो आप लोग हाई टिकट सेलिंग में बहुत आगे जा सकते हो। आई नीड अ बेटर लोगो। हमें एक बेटर लोगो चाहिए। कोई जरूरत नहीं है बेटर लोगो एंड ऑल की। जितना आपके अंदर अगर वैल्यू है ना, तो लोगो भी कोई काम नहीं करेगा। आपके अंदर वैल्यू होनी चाहिए। आप अगर वैल्यूएबल पर्सन हो, आपको नॉलेज है, आपको एक्सपर्टीज, आपके अंदर स्किल्स है, तो लोग आपसे 100% बाय करेंगे, चाहे आप कितने का भी बेचो। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है। उसके बाद में आता है नीड बेटर एडिटिंग। कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो दीज आर द मिथ्स। सबसे पहले तो ये माइंडसेट हटाओ, हटाओ ये चीज आपके। ये चीज आपको पीछे खींच रही है। ठीक है, इन सब चीजों को हटाओ आपके माइंडसेट से। उसके बाद में आता है साइकोलॉजी ऑफ प्रीमियम बायर्स। साइकोलॉजी क्या होती है प्रीमियम बायर्स की, किस हिसाब से बाय करते हैं? हाई टिकट बायर्स थिंक डिफरेंटली। दे आस्क कि कैन आई ट्रस्ट यू? क्या मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूं? अगर ट्रस्ट कर सकता हूं तो मैं आपको पे कर दूंगा, अगर ट्रस्ट नहीं कर सकता तो मैं आपको पे नहीं करूंगा। अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस किसी क्लाइंट के साथ में गलत हुआ है, तो 100% बोलोगे ना कि यार मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तुम्हारे ऊपर। इट इज लाइक आप, तेरे साथ में काम करना बहुत कमिटमेंट का काम है भाई, तू करके नहीं देगा प्रॉपरली। राइट, सो इट इज ऑल अबाउट दैट। अगर आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो, तो क्लाइंट आपके ऊपर भरोसा करेगा एंड उसके बाद में वो आपके ऊपर बाय करेगा। विल दिस वर्क फॉर मी? क्या वो मेरे लिए बाइक मेरे लिए वर्क करेगा या नहीं करेगा? तो क्लाइंट से आपसे पूछता है, लेट्स सपोज, क्या ये मेरे लिए वर्क करेगा? आप बोलते हो डेफिनेटली करेगा। आप उसको प्रोसेस समझाते हो, उसके बाद में मिल पाए। व्हाट इफ आई फेल? अगर मैं फेल हो गया तो इसमें फिर उसका क्या ये रहेगा? तो ये क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस आपको सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। हाउ क्विकली कैन आई रिकवर माई इन्वेस्टमेंट? योर जॉब इज टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी। ये सब क्वेश्चन है लेट्स सपोज उसके। ठीक है, ये क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ही फील अनसर्टन। उसको भरोसा नहीं है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि अगर मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट करूंगा तो क्या ये सब चीजें वर्क करेगी, क्या इसके ऊपर ट्रस्ट करूं, क्या मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, क्या मेरी जो अमाउंट डाल रहा हूँ वो रिकवर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी जल्दी। जितना ज्यादा आप इन क्वेश्चंस के क्रिस्पली जवाब दोगे, उतना ज्यादा आप हाई टिकट सेल कर पाओगे। High ticket is not about selling. High ticket is all about becoming that person so that people can trust on you and buy from you. It is as simple as that. High ticket is not about selling at all. High ticket is all about becoming that type of person. ऐसा बंदा बन जाओ, ऐसे पर्सन बन जाओ कि जिसके ऊपर कोई भी आंख बंद करके भी विश्वास रख सके। एंड तब जाके लोग बाय करेंगे। फार्मूला क्या है इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्डिंग ट्रस्ट, बिल्डिंग ऑथोरिटी, बिल्डिंग प्रूफ, एंड उसके बाद में आता है कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू प्रीमियम सेल्स। अगर ये चार चीजें आपने बना ली, जैसे ट्रस्ट आपने बना लिया क्लाइंट के माइंड में, ऑथोरिटी आपने बना लिया, आपकी प्रूफ बना लिया है, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर में, और क्लाइंट का भी कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके उस ऊपर, तो आपको क्लाइंट हाई टिकट जरूर पे करेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड दैट इज द हाई टिकट फार्मूला। ऑथोरिटी किस चीज से बनती है? ऑथोरिटी हमारी बनती है कंटेंट से। अगर आपका कंटेंट स्ट्रांग है तो ऑथोरिटी बनेगी। आप देखो ना, मेरे कंटेंट कम लोग देखते हैं, लेकिन जितने भी लोग देखते हैं सब लोग सीखते हैं भाई। एंड सब लोगों ने एजेंसी स्टार्ट करी है मेरे कंटेंट देखते हुए। ओके, जो लोग केस स्टडीज से आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है और ऑथोरिटी बनती है, टेस्टिमोनियल से बनती है, पर्सनल ब्रांडिंग से बनती है। आप जितना ज्यादा लोगों तक दिखोगे, लोगों तक पहुंचोगे, उतना ही ज्यादा आपका एक पर्सनल ब्रांडिंग बनेगा, आपका एक कंटेंट के ऊपर ट्रस्ट बैठागा, आपका आपका ऑथोरिटी बनेगा। कॉन्फिडेंस के हिसाब से, क्लियर कम्युनिकेशन के वजह से आपकी अथॉरिटी बनती है। आप देखो, मैं आपसे क्लियर कम्युनिकेशन कर पा रहा हूं। ओके, दैट इज वाई यू आर ट्रस्टिंग ऑन मी। नो डिस्परेशन, डिस्परेशन हमें नहीं दिखाना है किसी को भी। ओके, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग। स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग कैसे होगी कि बस ये बंदा एक ही इसको सिखाता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये जो पर्सन है, एक एक सेट ऑफ ऑडियंस को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इट इज एज सिंपल एज दैट, नथिंग मोर। कोई ज्यादा चीज नहीं है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड दैट्स हाउ आपकी पोजिशनिंग बनेगी। जानते हैं अभी कि 5 स्टेप फ्रेमवर्क क्या है हाई टिकट सेलिंग का? एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द वे, ठीक है। ये मिस कर दिया तो बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे, इसको मिस मत करना। द 5 स्टेप हाई टिकट सेलिंग फ्रेमवर्क। दिस इज द 5 स्टेप हाई टिकट सेलिंग फ्रेमवर्क। स्टेप 1 इज बिल्ड ऑथोरिटी बिफोर सेल्स कॉल्स। सेल्स कॉल्स के ऊपर जंप करने के पहले हमें ऑथोरिटी बिल्ड कर लेना है। क्योंकि कोई भी स्ट्रेंजर से बाय करना नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा। अगर आप मुझे कुछ बेच रहे हो, अगर छोटे से छोटा सर्विस भी, 2,000 रुपए का सर्विस बेच रहे हो, पर स्टिल आई वॉन्ट बाय यू फ्रॉम यू, क्योंकि आप मेरे लिए स्ट्रेंजर हो, आप मुझे कहीं पे दिख ही नहीं रहे हो, इसकी वजह से उसके पहले ही आपको
सबसे पहले तो यूट्यूब के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करना है, लिंक्डइन के ऊपर क्रिएट करना स्टार्ट करना है, केस स्टडीज भेज देनी है क्लाइंट्स को, एजुकेशनल कंटेंट बनाना स्टार्ट करना है, सो दैट आपका जो कंटेंट है, आपका जो चेहरा है, लोगों को बिंज वॉच करने दो। जैसे वो नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करते हैं, वैसे आपका चेहरा बिंज वॉच करने दो लोगों को। बाय द एंड ऑफ द डे और बाय द एंड ऑफ द टाइम, दे बुक अ कॉल एंड हाफ द सेलिंग इज ऑलरेडी डन बाय वॉचिंग योर कंटेंट ओनली। आपका कंटेंट देख के ही आधी सेलिंग हो जाएगी वहीं पे। ओके, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स अलॉट, यही चीज मैटर करती है, बाकी दूसरी कोई चीज मैटर नहीं करती। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथोरिटी बिल्ड करो सेल्स कॉल के ऊपर जंप करने से पहले ही। दूसरा, क्वालिफाई द क्लाइंट, डोंट जंप इनटू पिचिंग, डायरेक्टली पिचिंग के ऊपर मत जाओ। क्योंकि एक अच्छा सेल्स पर्सन क्या पूछता है, एवरेज सेल्स पर्सन एक्सप्लेन, जो अच्छा सेल्स पर्सन होता है वो पूछता है चीजें, वो क्वेश्चंस आस्क करता है, वो क्लाइंट के जो प्रॉब्लम जा रहे है उसके बारे में पूछता है ज्यादा से ज्यादा। एंड जो सेल्स पर्सन होता है, जो एवरेज होता है, जो ज्यादा सेल्स नहीं कर पाता, वो बंदा एक्सप्लेन करता रहता है। हमें एक्सप्लेन नहीं करना कभी भी, हमें पूछना है ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट से। सर ओके, ये आपके लाइफ में प्रॉब्लम जा रहा है, क्यों जा रहा है, अगर ये सेम प्रॉब्लम आपके लाइफ में नेक्स्ट 10 महीने तक चलेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। ओके, अगर इस प्रॉब्लम अभी सॉर्ट ना हुआ नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लाइफ में। और ओके, ये प्रॉब्लम आपके लिए सॉर्ट करना क्यों जरूरी है। यू शुड आस्क दीज क्वेश्चंस, तब जाके सेल्स होगी, नहीं तो ऐसे नहीं होगी। आस्क, अभी क्यों करना है, हमसे ही क्यों बाय करना है, व्हाट स्टॉपिंग यू, आपको क्या स्टॉप कर रहा है, आपका करंट रेवेन्यू कितना है, आपके बिगेस्ट चैलेंज क्या जा रहे हैं, बजट क्या है आपका, टाइमलाइन कितना, मतलब कितने टाइम में आपको करना है ये अचीव। ये सब क्वेश्चंस आपको ऑथोरिटी बिल्ड करने में हेल्प करेंगे भाई। ठीक है, आई होप यू गेटिंग द आइडिया। स्टेप 3 इज फाइंड इमोशनल पेन, उनकी जो इमोशनल पेन है जिसकी वजह से उनको पेन हो रहा है, वो फाइंड आउट करो। उसको रात को नींद नहीं आ रही उस चीज की वजह से, वो स्ट्रगल करते हुए, उसके ऊपर लोन है, उसको चुकाने हैं लोगों के पैसे, उसको जो ग्रोसरी शॉप वाले उसके पैसे देने हैं, वो इमोशनल पेन जो है उसके माइंड में, वो हिट करो। जैसे पीपल बाय इमोशनली, अगर आप उसको इमोशनली ये करते हो, थोड़ा सा उसके इमोशनली प्रॉब्लम्स आप जान लेते हो, तो लोग बाय करेंगे। ओके, उसके बाद क्वेश्चंस पूछो। क्वेश्चंस क्या पूछने हैं, सबसे पहला, व्हाट हैपन्स इफ नथिंग चेंजेस, अगर क्या होगा कि ये अगर नहीं बदला तो। हाउ मच मनी यू आर लूजिंग, कितना पैसा आप लूज कर रहे हो अभी, आपके ऊपर कितना लोन है, अगर ये प्रॉब्लम कितने कितने टाइम से प्रॉब्लम है अभी आपके पास में, वुड यू व्हाट वुड सॉल्विंग दिस मीन, अगर ये सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम तो आपको कैसा लगेगा। ये सब क्वेश्चंस हमें पूछना है, ये सब क्वेश्चन से बनता है सेल्स। ओके, ऐसे ही नहीं बनेगा सेल्स। सेल्स अगर बनना चाहिए तो ये सब क्वेश्चंस आपको पूछने ही पड़ेंगे। द डीपर द पेन, द इजियर द डिसीजन, जितना डीपर उसका पेन होगा उतना इजी उसका डिसीजन होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, आप मुझे कोई बताओ, किसी ने रेस्टोरेंट स्टार्ट करके रखा है, उसने इंटीरियर बनाया, इंटीरियर में 10 लाख रुपए लगाए, उसके बाद में रेस्टोरेंट का जगह खरीदने के लिए या फिर रेंट करने के लिए उसने और 10 लाख रुपए लगाए, टीम रखने के लिए उसने और 10 लाख रुपए लगाए, ऐसे 30-40 लाख रुपए उसने उसके रेस्टोरेंट पे लगाए। दैट इज द पेन दैट ही इज फेसिंग, ये पेन है वो फेस कर रहा है, एंड उसको पता भी नहीं है कि ये पेन है। वो एंजॉय कर रहा है उस प्रोसेस को बस, उसका आपको आपको बता रहा है वो प्रोसेस, उसको आपको बताना है वो पेन, कि ये पेन जा रहा है आपको, ये पेन मैं सॉर्ट आउट करके दूंगा, पे करो मुझे 80,000 रुपए, 50,000 रुपए, तब जाके ये पेन सॉर्ट आउट होगा। एंड दैट इज द रियल व्हाट आई कैन से इज हाई टिकट क्लोजिंग। ओके, उसके बाद स्टेप 4। स्टेप 4 इज प्रेजेंट अ सॉल्यूशन, नेवर ओवरवेलम। ज्यादा उसको ओवरवेलम नहीं करना है हमें कि आप बहुत ही एक्सप्लेन कर रहे हो, आप बहुत आपकी तरफ से वैल्यू ऐड करने की ट्राई कर रहे हो, नहीं करना है। क्योंकि हाई टिकट सेलिंग इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनिंग लेस एंड आस्किंग मोर। इट इज एज सिंपल एज दैट, जस्ट कीप दिस इन माइंड। ओके, तो प्रेजेंट करो इसको सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है, उसका आउटकम क्या हो सकता है, टाइमलाइन कितने में हो सकती है, कितना टाइम में वो सपोर्ट प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है, और सपोर्ट क्या हो सकता है आपकी तरफ से, उसको एक्सप्लेन करो। इट इज एज सिंपल एज दैट, ये चीज यूज करो। सबसे पहले तो सिंपल है ये, प्रीमियम क्लाइंट्स लव क्लैरिटी। ओके, क्योंकि क्लैरिटी होंगी तो क्लाइंट बाय करेगा। एंड प्रीमियम जो क्लाइंट होता है, जो आपको करना चाहता है अच्छा खासा अमाउंट, उसको क्लैरिटी चाहिए, उसको दूसरी कोई चीज नहीं चाहिए। उसको अगर क्लैरिटी होगी तो वो आपको पे कर देगा, अगर क्लैरिटी नहीं है तो आपको पे नहीं करेगा।
दैट इज ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चंस पूछना बहुत जरूरी, इमोशनली कनेक्ट करना बहुत जरूरी है उनके साथ में, तब जाके वो आपको पे करेंगे। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। उसके बाद में आता है स्टेप 5। स्टेप 5 इज डोंट आस्क फॉर कमिटमेंट। कमिटमेंट के लिए मत पूछो। कमिटमेंट के लिए पूछोगे तो वैसे ही चलेगा, जैसे आप पूछते हो ना कि सो व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हो सर, आप आगे जाना चाहोगे, आप करना चाहोगे आप पेमेंट। उसको ये नहीं पूछना, हमें पूछना है कि बेस्ड ऑन एवरीथिंग वी डिस्कस, अगर हमने जितना अभी तक डिस्कस किया है, डू यू फील दिस इज द राइट सॉल्यूशन, क्या आपको लगता है कि ये सही सॉल्यूशन है आपके लिए। अगर लगता है, वुड यू लाइक टू गेट स्टार्टेड टुडे। अगर लगता है आपको तो आज ही से स्टार्ट कर दे सर, बताओ आप। साइलेंस आएगा एंड उनको आंसर करने दो इस चीज का। शांत रहो, आप मत कुछ भी बोलना, उनको आंसर करने दो सामने से। These are the 5 steps of high ticket selling. That's how you can sell high ticket. Okay, I hope it is clear. उसके बाद में आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एट द एंड, बिगेस्ट हाई टिकट सेलिंग मिस्टेक्स। कुछ कुछ लोग मिस्टेक्स करते हैं हाई टिकट सेलिंग करने के लिए। सबसे पहली मिस्टेक होती है कि टेक टॉकिंग टू मच। द क्लाइंट शुड स्पीक अराउंड 70%, यू स्पीक ओनली 30%। बहुत ज्यादा बात मत करो, सिंपल सा क्वेश्चंस पूछो उसको, बंद हो जाओ, शांत हो जाओ। क्लाइंट को बात करने जो, जितनी बात करनी है क्लाइंट को बात करने दो, ठीक है। जितनी क्लाइंट बात करेगा उतना ज्यादा उसका पेन आपको दिखेगा, उतना ज्यादा वो क्या कर रहा है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, वो आपको समझेंगे। बात मत करो ज्यादा, आप 30% याद करो, क्लाइंट को ज्यादा बात करने दो। ओके, ज्यादा बात नहीं करनी। मिस्टेक 2 इज सेलिंग फीचर्स। नोबडी केयर्स अबाउट योर फीचर्स, कि आपका सॉल्यूशन कैसा है, आपकी एडिटिंग कितनी बढ़िया है, आप तो सबटाइटल्स भी बढ़िया डालते हो, आप तो सब चीजें एकदम बढ़िया करते हो। उसके उससे कोई लेना देना नहीं है। जो आप सेल कर रहे हो उससे उसको क्या रिजल्ट आएंगे, उससे उसको लेना देना। इट इज एज सिंपल एज दैट। टॉक अबाउट द एंड रिजल्ट, डोंट टॉक अबाउट द फीचर्स, टॉक अबाउट एंड रिजल्ट। Mistake number 3 is giving discounts too quickly. Discount kills authority. Instead, increase your value. डिस्काउंट्स हमें जल्दी नहीं देना है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जब भी सेल्स कॉलिंग मीटिंग में होते हैं, तो मैं स्टार्टिंग में ये चीज करता था, ठीक है। अगर हम लोग मीटिंग में, तो हमने लेट्स सपोज हमारा प्रेजेंटेशन दे दिया कि हम लोग 60,000 रुपए में ये सर्विसेज दे रहे हैं मंथली, ठीक है। क्लाइंट का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि डिस्काउंट दे देते हैं कि सर सी, अगर आप अभी करते हो तो ये सेम सर्विस आपको 45,000 में मिल जाएगी। ये चीज आपका ऑथोरिटी किल करती है। जो आपने इतना एफर्ट डाल के रखा है ना आपके कंटेंट में, जो आपने एफर्ट डाल के रखा है आपके सेलिंग में, वो पूरा किल कर देगी। इसके अलावा वैल्यू बढ़ाओ, बोनसेस ऐड करो। 60,000 तो 60,000 ही लगेगा, लेकिन ऑफर देने के बाद में बोनसेस दो कि चलो सर 60,000 रुपए तो है, लेकिन इसके साथ में आपको ये भी मिल रहा है, इसके साथ फेसबुक एड्स के साथ में आपको फ्री वीडियो एडिटिंग भी मिल रही है 1 महीने के लिए। फेसबुक एड्स के साथ में आपको 20 वीडियोस मिल रहे हैं। ओके, जो रील्स वीडियोज है, शॉर्ट वीडियोज है, सिंपल वीडियोज है, ठीक है। वो बताओ उसको। अ, अगर लेट्स सपोज अभी अभी बाय करते हो, तो 60,000 रुपए में आपको कॉलिंग मिल जाएगी हमारी तरफ से। सो ये पूरा आपकी वैल्यू बढ़ाने के ऊपर काम करो, ठीक है। वैसे भी आप उसको देने ही वाले थे, लेकिन वो एक बोनस की तरह उसको प्रिटेंड करो, ठीक है, तब जाके आपसे बाय करेगा। उसके बाद में आता है मिस्टेक नंबर 4 इज लुकिंग डेस्परेट। प्रीमियम बायर सेंस डेस्परेशन, नीडीनेस डिस्ट्रॉय द ट्रस्ट। अगर उसको पता लग गया कि ये बहुत नीडी है, ये गरीब है, सो ही डोंट बाय फ्रॉम यू, अब आपसे बाय नहीं करेगा। स्टार्टिंग में बहुत लोग ये गलती करते हैं, बहुत ज्यादा डेस्परेट बनने की कोशिश करते हो आप लोग। डोंट बी डेस्परेट, जस्ट लाइक सेल लाइक अ प्रीमियम सेंस। एक तरीके से प्रीमियम सेंस आना चाहिए उसको कि वाह यार, सेलिंग इन गुड वे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। मिस्टेक नंबर 5 इज नो कॉन्फिडेंस। इफ यू डोंट बिलीव इन योर ऑफर, व्हाई शुड दे। अगर वो आप खुद आपके ऑफर में बिलीव नहीं करोगे, तो दूसरा आपके ऑफर में क्यों बिलीव करेगा, राइट। दूसरा भी आपके ऑफर में नहीं बिलीव करेगा ना। सबसे पहले आपके ऑफर में आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब जाके दूसरा भी बिलीव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सो दिस इज द हाई टिकट सेलिंग मास्टर क्लास। आई होप यू लव दिस एंड आई होप यू विल इम्प्लीमेंट इन फ्यूचर। आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे इस मास्टर क्लास को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपके मेरी पेड कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, देन यू कैन डेफिनेटली
कम टू मी, मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप। प्राइसिंग उसकी 30,000 रुपीज रहेगी, 60 डेज बैच की। 60 दिन में आप पूरी तरीके से आपकी एजेंसी लॉन्च कर दोगे, एंड आई एम गारंटी यू आप अराउंड 2 lakhs to 3 lakhs एवरी सिंगल मंथ बना सकते हो। सो अगर आपको जानना है, जस्ट गो इट राइट नाउ, रिस्पॉन्स करो, मुझे व्हाट्सएप करो, मैंने नंबर दे के रखा है, यू कैन मैसेज मी ऑन द व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।